आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि जो ईरान की लीडरशिप है मैं चाहता हूं कि मैं अपॉइंट करूं। उन्होंने साफ बोल दिया है कि जैसे मैंने डेल्सी रॉड्रिक्स को अपॉइंट किया ना वेनेजुएला में, वैसे ही मैं ईरान की लीडरशिप को अपॉइंट करना चाहता हूं। मोताबा खामेनी जो है 56 साल के अली खामेनी के बेटे, अभी देखिए कौन होगा लीडर पता नहीं, बट इमिनेंट है। जहां तक मुताबा खामेनी अभी 2-3 दिन में उसको अनाउंस कर दिया जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, वो इनकॉम्पिटेंट मैन है। मैं चाहता हूं कि वही लीडर आए जो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी लाए। इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वही लीडर आए जो वो चुन के भेजें। अब पीट हेगसेट जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बोला है कि हमारा गोल था ही नहीं रिजिम चेंज, हमारा गोल तो मिसाइल डिस्ट्रक्शन था। अब ये क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं। पीट हेगसेट कुछ बोल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोल रहे हैं, मार्को रूबियो कुछ बोल रहे हैं। अमेरिका इज अनक्लियर व्हाट इज हैपनिंग। और अमेरिका ने अभी तक 17 ईरान के वॉरशिप्स को डुबाए हैं, बहुत मारा है, ऑयल टैंकर्स मारे, उधर से वो मार रहे, इधर से ये मार रहे हैं। लगातार अमेरिकन बेसिस पर हमला हो रहा है, ठीक है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि भैया अजेरबाईजान पर हमला कर दिया है। ये जो दिख रहा है ना, ये आपको अजेरबाईजान, इस पे हमला कर दिया है। अब अजेरबाईजान पर हमला, यहाँ पे नक्चिवन प्रोविंस, मतलब नक्चिवन एनक्लेव है यहाँ पे। ये 2023 में इसको ट्रंप रूट बोला जाता था, ठीक है। ये एक तरीके से ट्रांजिट रूट था जब आर्मीनिया और अजेरबाईजान की भयंकर कॉन्फ्लिक्ट हुई, ठीक है, नगार्नो कबाख रीजन को लेकर। और ये बेसिकली एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में। तो आर्मीनिया अजेरबाईजान को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हुई, तब ये रूट स्टैब्लिश किया था। और अमेरिका का यहाँ पे बेस नहीं है, बट अमेरिका ने इसको ब्रोक किया था। मतलब एक तरीके से अमेरिका ने बैठा था और अमेरिका के यहाँ पे चलती है, ठीक है, अमेरिका का काफी हद तक यहाँ पे कंट्रोल है। तो अब ईरान के ड्रोन्स ने यहाँ पे हमला कर दिया। अब यहां इनके जो प्रेसिडेंट है अजेरबाईजान के, अलियव, वो ये कह रहे हैं कि भैया ईरान माफी मांगो और हम ड्रोन से तुम पे हमला कर देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पे हमला करने की? ईरान कह रहा भाई हमने हमला किया ही नहीं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और वहां के एम्बेसडर ने जब बात की अजेरबाईजान से, बोला कि हमने हमला कुछ नहीं किया। अब इसका क्या मतलब है, बड़ा डेंजरस है। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आगे बढ़े बता दूं कि हमारा, अगर आप YouTube विद द हेल्प ऑफ AI और थंबनेल, मतलब YouTube AI मास्टर AI, YouTube थंबनेल और पूरा SEO, एक एक चीज अगर आपको सीखनी है, AI भी आपको इसमें लगाना है, तो ये कोर्स है अभी ऑफर में है, 2 दिन तक ये सेल है, 1200 रुपए का है, कॉम्बो कूपन कोड यूज करें। तो अजेरबाईजान जो है ये भाई कैपिटल है बाकू। अब सबसे बड़ी बात, जब ईरान ये कह रहा है कि हमने ये नहीं किया, तो डेंजरस है। क्यों डेंजरस है? फिर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है क्या? और यही चीज दोस्तों जब सऊदी अरामको में बमबारी हुई तो ईरान ने कहा ये हमने भेजा ही नहीं। अब इसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला, ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो, ठीक है। अब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या होता है भाई? जाहिर सी बात है, जैसे रशिया ने चेचन्या में किया, पुतिन ने चेचन्या में किया, ठीक है, कि अपने ही लोगों से हमला करवाया ताकि आप हमला कर सको। ऐसा वर्ल्ड वॉर 1 में हुआ है, वर्ल्ड वॉर 2 में। वर्ल्ड वॉर 1 में तो अमेरिका ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया था ताकि वो वॉर में घुस सके, ठीक है। तो जबरदस्ती खुद से ही हमला करवाना, ठीक है, ताकि, और दिखाओ कि नहीं नहीं ये तो हमला तुमने करवाया है, ताकि जो है हम तुम्हारे ऊपर कार्रवाई कर सके। तो ये क्या इजराइल ने करवाया है फिर? क्योंकि भाई देखिए कुछ आर्टिकल्स मैं पढ़ रहा था तो उसमें साफ साफ था, अल जजीरा का आर्टिकल था, कि इसमें भी कुछ जगहों पे है ये। कि दूसरा पॉइंट ये है कि भाई ये ईरान की स्ट्रैटेजी है। ईरान जो है इस वॉर को कंफ्यूज करना चाहता है। देखिए आज के जमाने में मेरा मानना यह है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इतने आसान होते नहीं है। पहले हो जाते थे, पहले इतनी टेक्निकलिटी नहीं थी, पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, पहले उतना अच्छा सिस्टम नहीं था। लेकिन आज अगर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा तो ये एक दिन के अंदर अंदर एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है ना, इसको आसानी से एक्सपोज कर दिया जाएगा। तो यही 2 रीजन हो सकते हैं। बहरहाल अगर ईरान और अजेरबाईजान की बात करें तो वैसे तो भारत का दुश्मन है भैया अजेरबाईजान। खैर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दुश्मन तो नहीं होता। सबसे ज्यादा भारतीय आपको अजेरबाईजान, जॉर्जिया, ताजिकिस्तान, ये कहते हैं ना मिनी यूरोप है, यहां पे जाते हुए देखेंगे। बट ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ तो पाकिस्तान, टर्की और अजेरबाईजान, चाइना तो था ही, ये साथ में आ गए थे। अजेरबाईजान ने भारत के खिलाफ हरकतें की थी, राइट। और अभी जो हेक्सागोनल अलायंस है उसमें आर्मीनिया को होना चाहिए था। आपको सबक सिखाना पड़ेगा भाई, मेडिटेरेनियन अलायंस या फिर हेक्सागोनल अलायंस। 1991 से ये सोवियत से अलग हुआ। लेकिन अगर ईरान की बात करते हैं तो अब आपको जान के हैरानी होगी कि भैया ईरान का पार्ट था अजेरबाईजान। 19वीं सेंचुरी में ये हटा है। 1918 में मुसावा ने इसका अजेरबाईजान नाम रखा। तो 1918 में सेपरेट हुआ है, रशिया ने कैप्चर कर लिया था इसको, राइट। तो अजेरबाईजान ईरान का ही पार्ट था, ईरान के साथ था ये। और यहां पे भी आपको मेजॉरिटी में शिया मिलेंगे। ईरान में सबसे ज्यादा शिया, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे शिया पॉपुलेशन है ना वो अजेरबाईजान में है। तो दोनों भाई भाई हैं और दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं।
ईरान और अजरबैजान के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो अजरबैजान है वो प्रो वेस्ट है, वो इजराइल को सपोर्ट करता है, टर्की का बहुत बहुत अच्छा दोस्त है एकदम। और अभी जो आर्मेनिया अजरबैजान के बीच जो डील हुई थी ना, वो अमेरिका नहीं ब्रोक की थी, अमेरिका ही बैठा था। तो ईरान और अजरबैजान के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है, बट 2015 पिछले 10 सालों से रिश्ते ठीक हुए हैं। ठीक है, यहां पे इनका काउंसलेट भी है। तो अब बात यह है कि भाई अजरबैजान ने बोला अच्छा यही सेम चीज टर्की के ऊपर भैया ड्रोन्स मार दिए। देखिए ईरान के ड्रोन बहुत तबाही मचा रहे हैं। अमेरिका ये कह रहा है कि अब जो हमला है, आज 7th डे है, 90% तक खत्म हो चुका है, 90% रुक गया है। अब देखिए वैसे टोटल 500 से ऊपर मिसाइलें मारी गई हैं, बट एक एस्टिमेट की माने ना तो ईरान के पास 3000 तक मिसाइलें हो सकती हैं। और ये मिसाइलें कहां पे छुपा, अंडरग्राउंड सिटीज बना के रखी हुई है, ऐसी ऐसी जगह ट्रकों पे मिसाइलें हैं। देखिए अमेरिका पता लगा नहीं सकता कि कहां पे मिसाइल रखी हुई है ईरान ने। और ईरान ने एक और चीज बोली है, हमारे पास एक खुफिया वेपन है, उसका मैं अलग से लेक्चर करूंगा। तो बात यह है कि भाई देखिए हम ये कह तो रहे हैं कि 90% से हमले कम हुए, नो डाउट। ड्रोन हमले जो है वो भी इनके काफी कम हुए, ठीक है, 60-70% से डाउन है। मिसाइल हमले 30% से डाउन है। इजराइल तो एक ही चीज चाहता है, रिजीम चेंज। इजराइल वही लगे हाथों, तो इजराइल तो बेरूत पे भी हमला कर दिया, लेबनान। लेकिन दोस्तों एक सबसे दुखद खबर बताओ क्या है? सबसे दुखद खबर, इनका जो मिनास जगह है ईरान में, वहां पे एक पिता अपनी छोटी सी बच्ची को स्कूल से लेने गया और उसके बाद उसकी लाश लेके आया। 160 स्कूल की बच्चियों को मार दिया है यहां पे। जाहिर सी बात है यहां पे बम गिरा। अब अमेरिका कह रहा है, अमेरिका का ही मिसाइल गिरी है, बट यहां पे पीट हेगसेट कह रहे हैं कि अरे हम ये सब नहीं करते, हम सिविलियंस को टारगेट नहीं करते। ठीक है, और यही ईरान ने भी बोला है। जब अजरबैजान ने पूछा तो ईरान ने बोला कि भैया हम खाली मिलिट्री बेसिस को टारगेट कर रहे हैं, हम आपको टारगेट नहीं कर रहे हैं। तो अमेरिका ने बोला है कि हम किसी को टारगेट नहीं करते, हम इसको बिल्कुल ऑफ कोर्स वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, हम इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन 160 ये पुष्टि हो चुकी है दोस्तों। यूनिसेफ ने बोला है कि अभी तक बहुत सारे बच्चे मारे जा चुके हैं। और वो जो लाशें है ना, मतलब वो तस्वीरें आपका दिल जो है ना वो झकझोर के रख देंगी। क्योंकि एक जो माँ है वो अपनी बच्ची के पास एकदम बगल में बेसुध होकर बैठी हुई है, मर गई। तो बात यही है यार कि वॉर की कीमत बहुत बड़ी होती है। आम लोग मारे जाते हैं, आम लोग इसकी कीमत चुकाते हैं, और उनको वॉर चाहिए नहीं। ईरान से सब भागना चाह रहे हैं। 1000 से ऊपर अभी तक मौतें हो गई हैं, ठीक है। और ईरान को भी रुकना चाहिए भाई, बातचीत करो, वॉर रोको, पहले बनाते रहना बाद में यार। आप अपने आप को ताकतवर करते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो वॉर रोक दो। बट नहीं रुकेगा वॉर दोस्तों, ना हमास वाला वॉर रुका था, ना ये वॉर रुकेगा, ठीक है। नोबडी गिव्स अ डैम। सबको अपनी सत्ता चलानी है, सबको अपनी कुर्सी बचानी है, यही चीज है। और अभी दोस्तों ये हमले और ज्यादा तेज होते जा रहे हैं, ये लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका ने, कल मैंने बताया था कि कल मैंने लेक्चर लिया था कि मिनटमैन 3 ये डूम्सडे मिसाइल है, उसका परीक्षण कर दिया है। फिर मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर हमला हो सकता है, क्योंकि एरिया 52 में भूकंप के झटके आए हैं, ट्रेमर्स आए हैं, बहुत सारे झटके आए हैं। तो भाई दिक्कतें ज्यादा हैं अगर हम ईरान की बात करते हैं। अगर हम, और ये युद्ध कब तक चलेगा? अब देखिए कहा तो जा रहा है कि 1 महीने तक। डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बट ऐसा हो नहीं रहा है। जिस तरीके से ईरान लड़ रहा है, लंबा चलेगा ये। ओके, टॉर्पीडो से हमला किया है। एक भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है कि भारत रशिया से तेल खरीदेगा। ये दीपक से लेक्चर करेंगे। अमेरिका ने 1 महीने का वेवर दे दिया। भारत ने प्रेशर बनाया होगा कि भाई देख लो हम क्या करेंगे, हमको तो अपना तेल देखना है ना। देखिए चाइना के पास, चाइना देखिए, चाइना की औकात दिख गई है, ठीक है। चाइना कुछ नहीं कर सकता, उसकी औकात दिख गई है। वो ईरान से सबसे ज्यादा तेल चाइना खरीदता है। लेकिन चाइना बस बंद करो बातचीत, बस, और कुछ नहीं कर सकता। मैं बता रहा हूं ना कि अमेरिका से चाइना अभी 200-300 साल पीछे है। वो खाली बातें छौंकता है चाइना। इंडियंस को पकड़ लेगा, है ना। अभी सचिन अवस्थी गए तो उनको पकड़ लिया कि जेजू आइलैंड नहीं जाओगे, तो बस वही कर सकता है, और कुछ नहीं कर सकता। खाली बातों का शेर, वरना कुछ नहीं बोला है, कुछ भी नहीं। काफी लंबे समय तक तो चुप रहा। डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले अभी शी जिनपिंग अगले महीने, तो वहां तो उनकी गिग्गी बंदी हुई है कि नहीं तो भैया कुछ नहीं बोलना है। तो बस आपको चाइना की औकात यहां पे दिख गई। अमेरिका जो भी हो, अमेरिका बोलता है तो करता है, प्रोटेक्शन है। थर्ड पेट्रियट मिसाइल उसने तैनात करके रखी हुई है। लेकिन चाइना को देखिए, बल्कि ईरान का बहुत बड़ा हितैषी बताता था। 2023 में चाइना और सऊदी अरेबिया को साथ में ले आया, तब बड़ी बात हुई कि अरे चाइना नया प्लेयर। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। आप देख लीजिए, आपके सामने है, कुछ नहीं बोल रही है। इनकी औकात नहीं है कि कुछ भी गलती से भी बोल दे कि हाँ मदद करेंगे, कुछ नहीं कर रहे। तो ये है। तो अमेरिका पहले कहता कि तुम रशिया से तेल नहीं खरीदोगे, बट 1 महीने का वेवर मिल गया है, ठीक है। तो और ये अमेरिका नहीं दिया, यानी कि 1 महीने तक भारत रशिया से तेल खरीद सकता है। और ये बहुत अच्छी खबर है,
क्योंकि रशिया वैसे भी भारत को तेल देने के लिए तैयार था। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बोलेंगे कि भैया हम काहे बीच में आ जाते हैं, फिर ये यूक्रेन वॉर चलता रहेगा। तो यही हिसाब किताब है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और भी चीजें मैं बताऊंगा आपको अगले लेक्चर में। अभी जो ईरान का ये बयान आया है और जो इतने सारे बम बरसाए हैं हर जगह, वो क्या हो रहा है, तो वो सारी चीजें हम अगले लेक्चर के लिए रखते हैं। कुछ नहीं पढ़ते नहीं, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग हो। बाकी अगर आप यूट्यूब, एआई, थंबनेल, पूरा यूट्यूब एसईओ प्लस थंबनेल सब कुछ विद द हेल्प ऑफ एआई से कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं सीखना चाहते हैं, तो आप ये कोर्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है। थैंक यू सो मच।